नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी आईक्यू एजुकेशन में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, यानी कि सबसे पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने। सबसे पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज ने। यहाँ पे देखिए आपको चार्ल्स बेबेज का इमेज दिख रहा होगा। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या बताया कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कर रहा है अगला क्वेश्चन में कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कि कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है। किसको, कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संगणक। संगणक नाम से कंप्यूटर को हिंदी में हम सब जानते हैं। उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं। कह रहा है कि कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं। तो कीबोर्ड में कुल 104 बटन होते हैं। कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं, तो कीबोर्ड में कुल 104 बटन होते हैं। उसी प्रकार देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है। तो टेली सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग होता है वह अकाउंटिंग काम के लिए किया जाता है। किस काम के लिए किया जाता है, अकाउंटिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है टेली। तो टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम अकाउंटिंग के लिए करते हैं। उसी प्रकार देखिए क्या कह रहा है अगला, मतलब ट्रिपल सी का पूरा नाम क्या है। तो ट्रिपल सी का पूरा नाम कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ट्रिपल सी का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम बोल सकते हैं या आप फुल फॉर्म बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रिपल सी का पूरा नाम क्या है, तो आप क्या बताइएगा कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 दिसंबर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइलें कहां पर स्टोर होती है। यानी कि कंप्यूटर में जो भी हम फाइलें को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। जो भी फाइलों को हम डिलीट करते हैं वह सभी डिलीट हुई फाइल कहां स्टोर हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिसाइकिल बिल में। यानी कि एक डब्बा जैसा रहता है रिसाइकिल बिल, इसी में डिलीट किए गए फाइल सब स्टोर होते हैं। तो आपने यह क्वेश्चन जान लिए। देखिए उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस है। इसका आंसर देखिए क्या है, कीबोर्ड इनपुट का काम करता है, क्योंकि कुछ लिखते हैं तो कंप्यूटर के अंदर डाटा को भेजता है। माउस भी इनपुट है, क्योंकि माउस से भी क्लिक करते हैं, यह भी डाटा को क्या करता है, भेजता है। स्कैनर भी बताए थे क्या है, इनपुट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉनिटर। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू। उसी प्रकार देखिए क्या अगला क्वेश्चन क्या है, कीबोर्ड में कुल कितने फंक्शन की होते हैं। कीबोर्ड में कुल कितने फंक्शन की होते हैं, तो 12 होते हैं। फंक्शन 1 से लेके 12 तक होते हैं। यानी कि फंक्शन की होते हैं, कितने फंक्शन की होते हैं, तो होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 12।
देखिए उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या है क्वेश्चन, कंप्यूटर में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को कॉपी करने का शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल+C। कंट्रोल+C से सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, एक रैम एंड रोम। रैम एंड रोम मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो क्या बोलेंगे, मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो पिछले वीडियो में हमने बताए थे कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार देखिए क्या, देखिए अगला क्वेश्चन है कि साइज के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? तो साइज के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। साइज के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटे हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अगला ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर लेथम सोलस। क्रिस्टोफर लेथम सोलस ने कीबोर्ड का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, तो कंप्यूटर के लिए एक अन्य शब्द होते हैं प्रोग्राम। क्या होते हैं? प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोग्राम हो जाएगा। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। कह रहा है आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, तो यह हो जाएगा सेमी कंडक्टर से। सेमी कंडक्टर से आईसी चिपों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है? ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड ओटीपी का फुल फॉर्म कह सकते हैं या ओटीपी का पूरा नाम। तो आपने जान लिए कि ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? वन टाइम पासवर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहा जाता है? कंट्रोल CTRL है, उसको बोलते हैं कंट्रोल। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं मॉडिफायर। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मॉडिफायर कहते हैं। उसी क्वेश्चन क्या कह रहा है, SMS का पूरा नाम क्या है? SMS का पूरा नाम क्या है? हम यह बोल सकते हैं या बोल सकते हैं SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या कह रहा है, SMS का पूरा नाम क्या है? तो इसको बोलेंगे शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे इनपुट और आउटपुट के बारे में। उसी प्रकार कह रहा है कि कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो जो कंप्यूटर के अंदर भेजे उसको बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट। जो बाहर निकाले उसको बोलते हैं आउटपुट। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? इनपुट। क्या हो जाएगा? इनपुट। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहा है न्यू पेज। न्यू पेज ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? न्यू पेज ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल+N। जब हम कंट्रोल और +N यानी कि N बटन को क्या करेंगे? प्रेस करेंगे तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा? न्यू पेज।
उसी प्रकार क्या है, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण है। इनमें से कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण है। हम बताए थे कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, माउस और प्रिंटर भी क्या है, हार्डवेयर, तीनों हार्डवेयर है। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, 4 नंबर का हो जाएगा, ये सभी जितना आपको दिख रहा है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सभी क्या है, सभी हार्डवेयर है। सभी क्या है, सभी हार्डवेयर है। उसी प्रकार देखिए क्या कह रहा है, कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन कौन सा होता है, कौन सा होता है, कह रहा है कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेस बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पेस बार। बताइएगा कीबोर्ड में स्पेस की क्यों होते हैं सबसे बड़े। अब बताइएगा कि कीबोर्ड में स्पेस की क्यों होती है सबसे बड़े, यह क्वेश्चन आप कमेंट करके इसका उत्तर दे सकते हैं। उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कंप्यूटर को रिफ्रेश करने का शॉर्टकट क्या है। कंप्यूटर को रिफ्रेश करने का शॉर्टकट क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा फंक्शन 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शन 5 को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा क्या होते हैं, कंप्यूटर जो सिस्टम होते हैं वह रिफ्रेश होते हैं। क्या होते हैं, रिफ्रेश। तो कंप्यूटर को रिफ्रेश करने का शॉर्टकट क्या है, तो इसका आंसर आप क्या बताइएगा, फंक्शन 5। फंक्शन 5 होता है रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहते हैं हार्डवेयर को कहते हैं। किसको कहते हैं, हार्डवेयर। हम ये बताए थे, कह रहा है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, कंप्यूटर के भौतिक बनावट कहलाती है। देखिए अगला क्वेश्चन का क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि कंप्यूटर के भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर।